एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग अभी से लास्ट 30 डेज में पढ़ सकते हो फॉर फिजिक्स क्लास 12th। क्या क्या चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही कम पढ़ा है, तो कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने इनफ पढ़ लिया है, अब उनका टारगेट है कि 95 प्लस तो हम लोग लेके आ ही जाएं। तो आखिरी के 30 दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, हर एक चीज आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप लोगों को पता है जो 80-20 रूल है उसके अकॉर्डिंग 80 मार्क्स तो आपके फिक्स ही हो जाएंगे अगर जो 20% ऑफ द सिलेबस है आपका वो कंप्लीट हो जाए तो। ठीक है, तो ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी हमारी यूनिट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से काफी सारे डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास ऑप्टिक्स, अब इसमें रे और वेव दोनों ही ऑप्टिक्स है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पर से ना 7 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं एक सिंगल चैप्टर से। वैसे तो पूरी ही मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर बहुत ही छोटा सा आपका चैप्टर है, एटम्स न्यूक्लियर बहुत छोटे से चैप्टर्स है, लेंदी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मॉडर्न फिजिक्स को बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। एंड जो सेकंड पार्ट है दैट इज नॉट वेरी मच रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट। तो अगर फर्स्ट पार्ट में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी लग रही है तो पहले सेकंड वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लो, फिर जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो आई होप यार ये चीजें समझ में आ गई। और अगर मैं चैप्टर वाइज टॉपिक्स की बात करूं तो इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है चैनल पे, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। वहां पर से जाके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पर से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं, तो वो वाली वीडियो आप लोग जाके देख लेना चैनल पे। ठीक है, अब देखो आपको ना फिजिक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन शॉट लेक्चर्स मैंने भी डाले हैं, तो आपको सबसे पहले तो अगर कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है तो वन शॉट लेक्चर्स से पढ़ लो। वहां पे सारा जो कॉन्सेप्ट है मैंने एक्सप्लेन कराया है, जो भी फॉर्मूलाज आपके इंपॉर्टेंट है, जिस भी फॉर्मूला का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो वहां पर से जो भी थ्योरी है, जो भी फॉर्मूलाज है वो सब आपको पता चल गए। बट उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से आप कर सकते हो, तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना दे आर नॉट वेरी मच रेलेवेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, फिजिक्स के स्पेसिफिकली। जैसे मैथ्स के तो इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं, केमिस्ट्री के भी आ जाते हैं, फिजिक्स के उतने नहीं आते हैं। तो आपको क्वेश्चन बैंक पे फोकस करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग पीवाईक्यूज पे भी फोकस करो। एंड इसके साथ साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पे तो आपको डेफिनेटली फोकस करना है, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड ये प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एमसीक्यूज हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन है, 2, 3, 5 मार्कर्स आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में ही मिलेंगे। तो कौन सी बुक को हम लोग प्रेफर करें, तो ओसवाल पब्लिशर्स की जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की बुक है आप उसको अपने लिए परचेस कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि कौन से चैप्टर्स में से कितने नंबर के हमारे क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे सैंपल पेपर्स तो हैं ही, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। एक है सॉल्व्ड, तो यहाँ पे सोल्यूशन मेंशन्ड है, तो आप पहले इनको सॉल्व कर सकते हो। दूसरे हैं अनसॉल्व्ड, यहाँ पे जब आप इनको सॉल्व करोगे तो विदाउट सोल्यूशन करोगे, बिना सोल्यूशन को देखे पहले खुद से इनको आप सॉल्व करो। उसके बाद यहाँ पे क्यूआर भी मेंशन्ड रहता है, तो इनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, बट पहले आपको खुद से इनको सॉल्व करना है। 2025 का जो बोर्ड एग्जाम पेपर है वो भी इन बुक में आपको मिल जाएगा। तो इस बुक को अपने लिए आप लोग परचेस कर सकते हो, सो दैट जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे फिजिक्स में। तो सबसे पहले आपको पता है न्यूमेरिकल्स आते हैं। नाउ सीबीएसई बोर्ड में अगर आप हो तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम एक सेशन ले लेंगे जहां पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही हमारे फिजिक्स के लिए। इसके अलावा हमारे डेरिवेशंस भी कई आ जाते हैं। तो डेरिवेशंस यार बहुत सिंपल है, डेरिवेशंस के लिए आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले एक मेन डायग्राम होता है डेरिवेशन का, जो पहला स्टेप है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। रिटन प्रैक्टिस 2 बारी भी अगर आप कर लोगे ना तो पूरा जो डेरिवेशन है वो आपको लर्न हो जाएगा। तो डेरिवेशंस आर वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आपको डेरिवेशंस लर्न हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स आपको कैसे
कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत न्यूमेरिकल्स में ही आती है। तो सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है वो आपको लर्न होना चाहिए। जो बिल्कुल इजी बेसिक वाले हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, सबसे पहले आप लोग उनको सॉल्व करो, उसके बाद मूव ऑन टू दी हायर लेवल, ठीक है। फिर इजी वाले हैं तो फिर उसके बाद मीडियम आएंगे, फिर हमारे हार्ड लेवल आएंगे। तो ऐसे आप स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि हार्ड वाला न्यूमेरिकल ले लिया है और कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है, कुछ मेथड ही आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द इजी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आई होप यार ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस के लिए। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके काफी सारे आते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि जब आप लोग चैप्टर्स पढ़ रहे होगे तभी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने अपने फ्री हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड ऑलरेडी कर रखे हैं, तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मेरे नोट से आप लोग पढ़ सकते हो। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नेम है स्टडी वेयर हाउस 2.0, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे ही मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड हैं, तो उनसे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। देन हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक है, अगर कोई भी टॉपिक है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब हमें फिजिक्स पढ़ना कैसे है, तो बहुत ही सिंपल है। जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत ही कम पढ़ा है, बहुत सारा सिलेबस उनका रिमेनिंग है, तो सबसे पहले आप लोग जाके देख लो वन शॉट लेक्चर्स। मैंने चैनल पे वन शॉट लेक्चर्स ऑलरेडी फिजिक्स के लिए डाल दिए हैं। इसके अलावा इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है, तो PYQs है आपके पास, अगर क्वेश्चन बैंक है वहां से कर लो, सैम्पल पेपर से कर लो, कहीं पर से भी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। MCQs भी करना, केस स्टडी भी करना, 2, 3, 5 मार्कर्स जो न्यूमेरिकल है, जो डेरिवेशंस है, उनको भी करना, ठीक है। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस एक साथ आप लोग प्रैक्टिस करना। सबसे ज्यादा अभी ये जरूरी है कि जिन भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो सिलेबस सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे आपको फोकस करना है। ट्रस्ट मी, फिजिक्स में जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं कि हम तो थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, सारे फॉर्मूलाज हमें याद है, फिर भी जब क्वेश्चन आता है ना तो हम लोगों से सॉल्व ही नहीं होता है। तो रीजन यही है कि आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते नहीं हो। जब तक आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे, तब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल्स जब भी आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा नोट करना कि जो भी यूनिट है वो मेंशन करो एंड में आंसर के। और जब भी आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत मैटर करती है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही ज्यादा स्लो हो या बहुत ही फास्ट के चक्कर में आप लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। तो एक्यूरेसी भी बहुत मैटर करती है। कोई भी अगर आपने मिस्टेक कर दी ना तो रीचेक जब आप करोगे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो एक ही बार में मीडियम स्पीड में चलो, सो दैट फुल फोकस्ड हो कि अगर मैं ये कैलकुलेशन कर रही हूं तो इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। न्यूमेरिकल्स में ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट कि SI यूनिट में हमेशा आप लोग कन्वर्ट करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ जाते हैं, सोचते हैं फॉर्मूला तो मैंने लगा दिया है तो आंसर सही होगा, विच इज रॉन्ग। हमेशा हमें SI यूनिट में ही चेंज करना होता है, तो आपको ये चीज डेफिनेटली ध्यान रखनी है। तो फिजिक्स के लिए मैंने बता दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड लास्ट में सैम्पल पेपर्स जो है खुद से आप लोग सॉल्व करना बिना सोल्यूशन देखे। लास्ट 30 डेज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना आपने पहले पढ़ लिया है उसको आप लोग अभी रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस ही आपको हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने में। सो दैट इज इट यार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आखिरी के 30 डेज में आपको क्या क्या चीजें करनी है। अगर कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है फिजिक्स में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, और जितने भी वन शॉट लेक्चर्स मैंने चैनल पे डाल दिए हैं उनको जल्दी से जाके आप लोग देख लो। तो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ते रहना।